बगल के जो मॉस्क थे वहाँ से स्लोगन्स रेस किए गए थे, काफिरों को मार, इस टाइप से कॉम्युनल स्लोगन्स रेस किए गए थे। तो क्या ये भी चीज़ें हम मूवी में देखने के लिए हमें मिलेंगी या ये सर आप मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं बार बार। नमस्ते मित्रों, मैं तुम्हें द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने का सुझाव बिल्कुल भी नहीं दूंगा यदि तुम घर से ये सोच के जा रहे हो कि ये फिल्म द कश्मीरी फाइल्स या केरला स्टोरी के जैसी सिद्ध होने वाली है और कड़वे सच को खुल के बताने वाली है, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के, बिना पॉलिटिकल बायस के, बिना रिलीजियस बायस के। यदि तुम उस प्रकार का कड़वा सच इस फिल्म के भीतर ढूंढ रहे हो तो केवल डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारे हाथ लगने वाली है। जिस प्रकार ट्रेलर में ये फिल्म अपने आप को प्रस्तुत करती है, उसके सिवाय इस फिल्म का मेन एक्टर विक्रांत मैसी जिस प्रकार अपने इंटरव्यूज में इस फिल्म को प्रस्तुत करता है कि ये फिल्म गोधरा कांड के कड़वे सत्य को बताएगी, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि फिल्म के भीतर तुम्हें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बल्कि जिस प्रकार की इस फिल्म की मार्केटिंग की गई है, जिस प्रकार से इसे प्रमोट किया गया है कश्मीर फाइल्स के जैसा, उसे देखा जाए और हमें उसके बदले में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वास्तविक फिल्म देखने को मिल रही है, तो देखा जाए तो ये फिल्म एक स्कैम है। इस फिल्म में सस्ता कबीर सिंह है, गंदे क्रिंजी डायलॉग है, लव स्टोरी है, औसत मीडियोकर कंटेंट है। पर उसके सिवाय यदि तुम सोच रहे हो कि इस फिल्म में गोधरा कांड की वास्तविक सच्चाई देखने को मिलेगी, तो वैसा कुछ भी नहीं है। उस घटना को केवल टच इसलिए किया गया है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर की काल्पनिक स्टोरी के बीच में आती है, और गोधरा कांड को केवल यूज किया गया है मेन कैरेक्टर की जर्नी दिखाने के लिए कि मेन कैरेक्टर की जर्नी किस प्रकार आगे बढ़ती है। पर उस सब पे आने से पहले, उस सब के बारे में डिटेल में बात करने से पहले तुम ये बेसिक चीज जान लो कि जिसके बारे में ये फिल्म बताने का दावा करती है वो गोधरा कांड क्या है। मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ। 2002 का समय होता है जब लगभग 60 हिंदू अयोध्या से वापस आ रहे होते हैं कार सेवा करके। ये लोग साबरमती एक्सप्रेस से वापस आ रहे होते हैं। लगभग ये 60 हिंदुओं को ट्रेन के भीतर जिंदा जला दिया जाता है जब एक मुस्लिम मोब यानी कि एक मुस्लिम भीड़ इस ट्रेन को चारों ओर से घेर लेती है और इस ट्रेन को जला देती है। इसके भीतर रहे हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को, छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है एक मुस्लिम भीड़ के द्वारा। ये भीड़ 100% रिलीजियसली मोटिवेटेड होती है। इस्लाम के नाम पे इन हिंदुओं को जला दिया जाता है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं और ये कोई मुस्लिमों की छोटी मोटी भीड़ नहीं होती है, 100-200 लोगों की नहीं, बल्कि हम हजारों की बात कर रहे हैं, 2000-2500 लोगों की बात कर रहे हैं जो सेकंड बार अटैक करने के लिए भी आते हैं हिंदुओं के ऊपर। और जहाँ पे इन हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है इस ट्रेन में, वहीं पास की मस्जिद से नारे लगाए जाते हैं कि काफिरों को मार डालो, इस्लाम खतरे में है। तो ये पूरा का पूरा गोधरा कांड इसी के बारे में था कि मुस्लिम लोग अपनी रिलीजियस मोटिवेशन के चलते अपने इस्लाम के लिए, काफिरों को मारने के लिए एक हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन को घेर लेते हैं, जहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं हिंदुओं के। पर उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो भीतर बैठे हिंदुओं को केवल काफिरों के रूप में देखते हैं अपने रिलीजियस लेंस से। और एक एक बात जो मैंने गोधरा कांड के बारे में कही है वो प्रूवन फैक्ट है, वो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। और अब क्योंकि तुम्हें इस गोधरा कांड के फैक्ट पता चल चुके हैं, तो तुम इस फिल्म को जज कर सकते हो कि क्या ये फैक्ट पे खरी उतरती है, क्या ये वास्तविकता को दर्शाती है बिना पॉलिटिकल बायस के, रिलीजियस बायस के। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें समझ लो। इस फिल्म का मेन एक्टर हो या फिर इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर हो, वो आइडियोलॉजिकली संसार को उस लेंस से देखते हैं जहाँ पे वो रियलिटी को दिखा ही नहीं सकते। I will never make a comment about any religion. यदि सच उनके वामपंथी और सेकुलर लेंस में फिट ना होता हो, और यदि कोई सच उस लेंस से बाहर चीजों को ले जाए, तो उसे जबरदस्ती उस लेंस के भीतर फिट करना है, उसे सेकुलराइजेशन कर देना है। ये चीज समझने के लिए एकता कपूर की स्टेटमेंट समझो। जब इस फिल्म का लॉन्च किया गया उस समय एकता कपूर ने ये स्टेटमेंट दी, I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. ये स्टेटमेंट इसी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में दी गई थी कि इस फिल्म के भीतर ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा जो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट कर दे। तो वहीं से चीजें तुम्हें समझ जानी चाहिए थी कि सच जैसे ही बहुत अधिक कड़वा होने लगेगा, जब इन्हें लगने लगेगा कि वो किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकता है, तो वो उसको डाइल्यूट कर देंगे। इस फिल्म के मेकर्स उस सच को अपने सेकुलर लेंस में फिट कर देंगे, कुछ ना कुछ झूठ की पट्टी पढ़ा देंगे, चारों ओर से डाल देंगे, ताकि वो सच उस लेंस से बाहर ना निकल पाए। तो कुछ दिखावे की चीजें तुम्हें अवश्य दिखाई जाएंगी, लेकिन हार्ड ट्रूथ, वो कड़वा सत्य तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर सके। और इसके बाद तुम्हारे मन में एक विचार आना चाहिए कि जब इनके बस की बात थी ही नहीं सत्य को बताना, तो इस प्रकार का टॉपिक भी इन्होंने क्यों चुना? सेंसिटिव टॉपिक को चुनने का अर्थ भी क्या था? और इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है, पैसा। कश्मीर फाइल जैसे ही फिल्म हिट हुई, उसके बाद ही इस प्रकार की फिल्में आने लगी थी जो इस प्रकार के टाइटल्स को चुनती थी। कुछ फिल्में हिट थी, कुछ फिल्में मिस थी, पर वो सब फिल्में दावा कर रही थी कि वो ट्रुथ को दिखाएंगी। लोग उसके साथ थोड़ा बहुत एंगेज भी कर रहे थे इन फिल्मों के साथ। यदि फिल्म बुरी है तो वो फ्लॉप भी हो रही थी, लेकिन वो अच्छी है तो वो हिट भी हो रही थी। केरला स्टोरी इसका बाद का उदाहरण है। वो केरला फाइल्स के ही जैसे टाइटल को चुनती है, उसके सिवाय ट्रूथ को भी बिल्कुल हार्ड तरीके से दिखाती है। वो फिल्म पॉलिटिकल करेक्टनेस का दिखावा नहीं करती, चक्षुलज्जा का दिखावा नहीं करती, यानी कि वो दूसरों की आंखों में अच्छा दिखने का प्रयास नहीं करती। वो किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस वोट बैंक को खुश करने का प्रयास नहीं करती। उनका उद्देश्य वो नहीं है कि किसी की आंखों में अच्छा दिखे, बल्कि उनका उद्देश्य है एक विषय को चुनना और उस विषय की सच्चाई को दिखाना। ये दोनों ही फिल्में कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, ना ही कश्मीर फाइल्स और ना ही केरला स्टोरी। ये दोनों ही फिल्में उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जिनको उन्हीं की इंडस्ट्री में स्पेस नहीं दिया जाता। बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने कभी भी कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते थे कि इस प्रकार की फिल्में फ्लॉप हो जाएं, पर अब उन्हें पता चल चुका है कि ये फ्लॉप नहीं होने वाली। भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं जैसे कि दिल्ली फाइल्स। इसीलिए बॉलीवुड इस प्रकार के कंक्लूजन पे पहुंचा है कि एक प्रकार
प्रकार का ट्रेंड है जिसे लोग देखना चाहते हैं, दिखावे का, झूठ मूठ का सत्य लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा बॉलीवुड का मानना है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस फिल्म को लाया गया है, इस प्रकार के टाइटल इसे दिए गए हैं। द साबरमती रिपोर्ट, ये 3 शब्दों वाला टाइटल भी इसे इसी प्रकार से दिया गया है ताकि वो उसी जैसा साउंड करे, कश्मीर फाइल्स के जैसा, जिसे सुनने पे लगे कि कोई कुछ ना कुछ भाई सत्य दिखा दिया गया होगा, एक्सपोज कर दिया गया होगा। पर ये केवल बाहरी पैकेजिंग है ताकि फिल्म को अच्छे से मार्केट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अंदर से ये वही टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जो क्रिंज है, मीडियोकर है और सत्य दिखाने की बजाय एक मेन हीरो की जर्नी को दिखाती है कि उसकी लव स्टोरी क्या है, उसका हार्ट ब्रेक क्या है, उसके गंदे क्रिंजी डायलॉग क्या है हीरो वाले, और फिल्म के मेन हीरो की हैप्पी एंडिंग क्या है। और जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस फिल्म के लॉन्च पे कहा कि मैं एक हिंदू हूं इसलिए मैं सेकुलर हूं। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति सेकुलर नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म का अर्थ ही ये होता है कि ये स्टेट पे लागू होता है, ये चीज कि स्टेट कभी भी रिलीजन और स्टेट को आपस में मिक्स नहीं होने देगी। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात तो व्यक्तियों पे लागू होता ही नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हमारे देश में लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, मानसिक रूप से अपंग रहते हैं कि उन्हें सिंपल डेफिनेशंस भी नहीं पता होती इस प्रकार के शब्दों की, जिन शब्दों का उन्हीं के विरुद्ध यूज किया जाता है। इसलिए वो सोचते हैं कि सेकुलर होना यानी कि मिडिल ग्राउंड में खड़े होना, कभी भी अपने रिलीजन के लिए स्टैंड मत लेना, कभी भी अपनी सभ्यता के लिए स्टैंड मत लेना, कभी भी सत्य के लिए स्टैंड मत लेना। यदि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो, ये उनकी ड्यूटी है, उन्हें ऐसा लगता है। सेकुलर होना उनकी ड्यूटी है, विशेषकर हिंदुओं को ये बहुत अधिक लगता है। ये एकता कपूर बता रही है। But a Hindu means you are secular. तो भला बताओ, अपने सेकुलर स्टेज पे खड़े होकर जब वो इस इंसिडेंट को देखते हैं कि मुस्लिमों की भीड़ आती है, हिंदुओं को जिंदा जला देती है, भला इस सेकुलरिज्म में कैसे फिट होगा? तो ऑब्वियसली उन्हें इन सच का सेकुलराइजेशन करना होगा, झूठ मूठ की एक लाइन खींचनी होगी चारों ओर से, ताकि उस सच को उस झूठ की दीवार के भीतर कंटेन किया जा सके। इसलिए तुम्हें इस फिल्म में एक्सट्रीम मंकी बैलेंसिंग देखने को मिलती है। वो इस कड़वे सत्य को कि मुसलमानों की एक भीड़ ने हिंदुओं को जिंदा जला दिया, वो इस सच को इस प्रकार से कंटेन करते हैं कि देखो ये हुआ तो है। वो इस फिल्म में दिखाते भी है कि हाँ, एक मौलवी इसके पीछे जिम्मेदार था जिसने हिंदुओं को इस प्रकार से जिंदा जलवाया। ये बात सच तो है, लेकिन देखो मान लो हमारी बात, ये एक एक्सेप्शन थी, ये कोई मेन रूल नहीं था। सदियों से इस देश में रह रहे थे, बड़े ही प्यार से गंगा जमुनी तहजीब चल रही थी और अच्छे और बुरे एलिमेंट दोनों ओर से होते हैं या दोनों ओर से थे। तो ये कोई उस प्रकार से इतनी बुरी चीज नहीं थी जो अपने आप में एक रूल हो, बल्कि ये एक एक्सेप्शन थी। मान जाओ बस एकमात्र ही तो घटना थी यार, मुसलमानों ने जला ही तो दिया, लगभग 60 हिंदुओं को जिंदा जला दिया रिलीजियस मोटिवेशन के कारण, बिल्कुल कुरान को टू द पॉइंट फॉलो करते हुए। एक्सेप्शन ही तो है, उन्होंने तो बस अपने रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो किया है। कितनी बड़ी एक्सेप्शन है। जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन जैसा कुछ भी नहीं है। सोच के देखो, एक सिंपल फैक्ट सोचो, पिछले 1000 वर्षों से हो क्या रहा है। मुस्लिम आक्रांता तुम्हारे भारत देश पे आक्रमण करते हैं अपने रिलीजन के नाम पे, अपने रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो करते हुए, अपनी रिलीजियस बुक के भीतर जो उन्हें टू द पॉइंट लिखा हुआ मिलता है कि काफिरों को देखते ही उनका कत्ल कर दो, उस चीज को मानते हुए वो तुम काफिर हिंदुओं पे आक्रमण करते हैं, तुम्हारे देश पे आक्रमण करते हैं, और फिर इन हजारों वर्षों में अनेकों नरसंहार किए जाते हैं, मास रेप किए जाते हैं, मास किलिंग की जाती है। तुम्हारी अपनी हिंदू महिलाओं को आग में कूदना पड़ता है जिंदा, ताकि उनकी मरी हुई लाश भी मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ ना लग जाए, क्योंकि उसका भी किया जाएगा। ये तुम्हारा पिछले 1000 वर्षों का इतिहास है जो बिल्कुल कांस्टेंट है, एक के बाद एक घटना है जो अंत में एक कंक्लूजन तक भी पहुंचती है। तुम्हारे देश को फर्दर और अधिक डिवाइड किया जाता है इस्लाम के नाम पे, और उसके लिए बेसिक सिंपल एविडेंसेस भी उपलब्ध हैं, वोटिंग पैटर्न्स भी तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, 1947 से पहले के भी हैं, जो तुम्हें स्पष्ट दर्शाते हैं कि अधिकतम मुसलमान उसमें पाकिस्तान को चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही वोट किया, पाकिस्तान बनवा भी लिया। तो एक चीज जो तुम्हें बताई जा रही है कि देखो ये तो बस एक्सेप्शन है, वही चीज तुम्हारे देश में लगातार जेनोसाइड करवाती जा रही है, लगातार तुम्हारे देश को तोड़ती जा रही है, करोड़ों हिंदुओं के नरसंहार कर चुकी है वो एक्सेप्शन। तो इसका बेसिक अर्थ क्या है कि ये फिल्म जो तुम्हें बताने का प्रयास कर रही है कि ये केवल एक्सेप्शन है, ये केवल एक अनोखी चीज है जो एक ही बार होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बेसिक रूल है कि जो चीजें पिछले 1000 वर्षों से हो रही थी वही 2002 में हो रही है, वही 2022 में भी हो रही है नूपुर शर्मा के केस में, और अभी और भी होनी है। इसके आगे तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि ये एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे है ये फिल्म, तो क्या ये फिल्म बायस्ड है, पॉलिटिकल बायस विशेषकर? तो हाँ, ये फिल्म बायस्ड तो है, लेकिन बड़ी चालाक है। ये अपने आप को किस प्रकार से बायस्ड दिखाने का प्रयास करती है, पर वास्तविक में बायस किस प्रकार से है, उन दो चीजों के बीच में बड़ा अंतर है। क्योंकि इस फिल्म को मंकी बैलेंसिंग भी करनी है, इसे अपनी पॉलिटिकल बायस दिखानी भी है जबकि वो बायस है नहीं, और साथ ही साथ अपनी एक्चुअल रिलीजियस बायस को और अपने एक सेकुलर लेंस के भीतर ट्रूथ को कंटेन भी इन्हें करना है। तो ये स्मार्टली चीजों को प्लेस करते हैं, और ये सारा सब कुछ केवल इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी इनकी फिल्म से ऑफेंड ना हो, ये रिलीजियस ग्रुप ये वाला भी हमसे ऑफेंड ना हो, ये पॉलिटिकल पार्टी ये भी हमसे ऑफेंड ना हो, सब खुश रहें और हम खूब सारे पैसे इस फिल्म से कमा लें। ये इस फिल्म का मेन उद्देश्य है। यदि इस फिल्म को कोई न्यूट्रल व्यक्ति देखेगा जिसे आइडियोलॉजीज की, इन सब चीजों की कोई समझ नहीं होगी, रिलीजियस बायस की कोई समझ नहीं होगी, तो वो इस फिल्म को देख के मानेगा कि इस फिल्म में एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को विशेष रूप से बहुत अधिक हाइप अप करने का प्रयास किया गया है, एक शेयर के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। उसके बारे में मैं बात करूंगा ओपनली, और जिसको देख के यदि तुम सोचते हो कि वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो कम से कम खुश हो जाएगी कि देखो मुझे बड़ा हाइप अप किया गया,
मुझे एक शेर के रूप में दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल सीन जिनमें इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को प्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है वो सीन्स बहुत ही क्रिंजी हैं, वो सीन्स बहुत ही मीडियोकर हैं, बोरिंग है, अपने आप में कुछ भी उनमें खास नहीं है। तो इस फिल्म में की गई दिखावे की चाटुकारिता से भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज खुश नहीं होंगी। ये फिल्म उस संदर्भ में इतनी मीडियोकर है कि उनके लिए भी एम्बेरेसिंग होगा। वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी इस फिल्म को देखेगी तो उन्हें भी एम्बेरेसिंग लगेगा कि हमें कितना क्रिंजी रूप में दिखाया गया है। जैसे कि प्रतीक भाई ने अपने इस मूवी के रिव्यू में बताया कि इस फिल्म को ऐसा बनाने का प्रयास किया गया है कि जैसे मेकर्स ऑडियंस को एक सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं कि देखो ये फिल्म इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के बनवाई है हमसे जबरदस्ती, इसलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी खुद की इंटेंशन नहीं है, खुद की हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल विपरीत है, हम क्योंकि एक वामपंथी है, हम लेफ्ट लीनिंग है, इसलिए हम इस फिल्म का कबाड़ा कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी जब स्क्रीन पे आती हैं तो हम उनको खूब ज्यादा क्रिंजी दिखा रहे हैं, बिल्कुल गंदा दिखा रहे हैं, भद्दा दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें हाइप भी कर रहे हैं ताकि ऑडियंस उनसे घृणा करने लगे। और जैसा मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें थोड़ा ओपनली भी बताऊंगा, तो यहाँ पे ये मोदी जी के सीन्स भी हैं इसी प्रकार से, जहाँ पे दिखाया गया है कि लोग कमरे में बैठे हैं और एक व्यक्ति चला आ रहा है और उसको बताया गया है कि ये शेर है, शेर के जैसा दहाड़ता आ रहा है, जैसे कि साउथ की फिल्मों में मेन हीरो की एंट्री के समय कोई कमेंट्री दे रहा होता है। ये फिल्म देख के तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि पीएम मोदी ने ही इनकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी हो ये फिल्म बनाने के लिए और उनकी तारीफ करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फिल्म के मेकर्स हैं जो झूठ मूठ की प्लीजिंग करना चाहते थे यहाँ पे पीएम मोदी की, लेकिन सीन्स क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ही ज्यादा क्रिंजी हैं, अपने आप में बहुत ही ज्यादा मीडियोकर हैं और ऑकवर्ड हैं। इन सीन्स की इस फिल्म में कोई सेंस भी नहीं बनती और मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता भी थी, बल्कि मेन जो इस फिल्म का कॉन्टेंट था जहाँ पे उन्होंने बताने का दिखावा किया था कि इस गोधरा कांड के बारे में बताएंगे, उस पे वो स्टिक रहते, उसके बारे में बताते, डिटेल में गोधरा कांड को एक्सपोज कर देते सदा के लिए, ताकि इस फिल्म को अगले 50 साल तक 100 साल तक याद रखा जाता। वो एक बड़ी अचीवमेंट होती, पॉलिटिकल पार्टीज भी खुश होती जिनको प्लीज करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, और उन पे किसी प्रकार की बायस का, किसी प्रकार की प्लीजिंग का ठप्पा भी नहीं लगता। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें स्पॉन्सर किया है, मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दिखावे की प्लीजिंग थी, जबकि इनकी आइडियोलॉजी उस पार्टी के बिल्कुल विपरीत है। समझ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है तो इन मेकर्स की आइडियोलॉजी यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमें इसके विपरीत देखा जाए, तो जानबूझ के वो इनकी भी प्लीजिंग करने का दिखावा कर रहे हैं। इसलिए वो मोदी की और बीजेपी की भी प्लीजिंग करने का दिखावा कर रहे हैं ताकि उनकी कोर आइडियोलॉजी इसके पीछे छिप जाए। ये एक और रिव्यू जो ट्विटर पे इस समय बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, वो मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ कि द साबरमती रिपोर्ट 2 घंटे की फिल्म है जिसमें 1 घंटा 45 मिनट ये दिखाती है कि कैसे हिंदू हैरास करते हैं एक मुस्लिम लड़की को, जिसके कारण मुस्लिम ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए वो हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन को जला देते हैं। फिर से प्रोपेगेंडा। इसके सिवाय हिंदू एक मुस्लिम व्यक्ति को अटैक करते हैं, जिसके कारण मुस्लिम फिर से एक हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन को जिंदा जला देते हैं। उसके सिवाय ये फिल्म अगले 10 मिनट तक मंकी बैलेंसिंग करती है, जिसमें वो मैसेज इस प्रकार का दे रही है कि ईमानदार लोग दोनों तरफ होते हैं, और अंत के 2 मिनट में ये फिल्म दिखाती है कि कैसे जो गोधरा कांड है वो पूरा का पूरा इंस्टिगेट किया गया था एक मुस्लिम मौलवी के द्वारा हिंदुओं से भरी हुई ट्रेन में हिंदुओं को जिंदा जलाने को, बाहर से तार के साथ उन गेटों को बंद कर देने को ताकि हिंदू बाहर ना निकल पाए, उनको जिंदा जला दिया जाए इस्लाम के लिए। उसके सिवाय एक और रिव्यू है जो इसी प्रकार तुम्हें बताता है कि इस फिल्म में मंकी बैलेंसिंग की गई है और तुम्हें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन दिखाने का प्रयास किया गया है कि देखो सदियों से ये कम्युनिटीज बिल्कुल हार्मनी में, बिल्कुल पीस में रहती थी, बिल्कुल गंगा और जमनी तहजीब थी। गोधरा का केस वही बस एक एक्सेप्शन था। हाँ, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड था और मीडिया भी बायस थी, लेकिन बस एक एक्सेप्शन ही तो थी। और वही चीज की ईमानदार लोग तो दोनों तरफ होते हैं और मुस्लिम लोग ही हैं जिन्होंने सहायता की यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की कि ताकि वो सच को रिवील कर सके। और इस सब के भीतर उस मॉन्स्ट्रस आइडियोलॉजी को छिपा दिया गया। उस आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं की जो इस प्रकार का कैंसर लाती है, जो इस प्रकार के आक्रमण करने को मोटिवेट करती है। उन रिलीजियस मोटिवेशंस के बारे में बात ही नहीं की जिनके कारण इन हिंदुओं को मरना पड़ा, जिनके कारण इन हिंदुओं को जिंदा जलाया गया इस्लामिक जिहाद के नाम पे। उस इस्लामिक जिहाद के बारे में डिटेल में बात ही नहीं की जाती। वो सारे फैक्ट्स जो उस समय पे हुए, जो घटनाएं उस समय पे घटी, उन सब के बारे में बात नहीं की जाती। और यही इस फिल्म का मेन सार है। इससे तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो एक मेंबर के रूप में। इस प्रकार तुम इस चैनल को सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली। तो इस चैनल का मेंबर बनने के बारे में कंसीडर करना और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।